साथियों, जम्मू कश्मीर का असेंबली सेशन शुरू होने जा रहा है 21 तारीख से। आरजी मुलाजमीन, कैजुअल लेबरर्स, टेम्पररी एम्प्लॉयज, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सीपीडब्ल्यू, नौजवान, बेरोजगार नौजवान और जो यहाँ तक के परमानेंट एम्प्लॉयज, सब लोग अपने अपने हिसाब से सरकार जब नहीं सुनती तो सड़कों पर आने का फैसला करते हैं और फिर से ये तैयारियां चल रही हैं। 3-4 मुद्दे हैं जो मेरी नज़र में बड़े अहम हैं और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आरजी मुलाजमीन जिनके लिए सरकार ने कमेटी बनाई थी, काम कहाँ तक पहुंचा। कल जब इजलास 6 दिनों का होगा, ये कंफर्म हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इजलास तलब कर लिया, काबीना की जो फाइल गई थी उस पर ग्रीन सिग्नल दिया। तो मैंने एक काबीना वजीर से टेलीफोनिक रब्ता किया। मैंने कहा आरजी मुलाजमीन का क्या, रिजर्वेशन का क्या, सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है, इस बार तो आप घिरेंगे। तो जवाब मिला कि कोशिश है कि 21 तारीख से पहले पहले वो रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए जिसमें कम अज कम अथॉरिटीज के मुताबिक या सरकार के मुताबिक कोशिश ये है कि इन तमाम मामलात पर तवज्जो दी जाए और कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आए। तो एक तो सरकार का ये वर्जन है कि शायद हुआ है, और ना हुआ तो बड़ी मुश्किलात होंगी। फिर आज 13 तारीख है। आज मैं ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आज बिजली के एम्प्लॉयज जो हैं एमडी जेपीडीसीएल के हुक्म के खिलाफ इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि मुलाजमीन को पीएम सूर्य घर स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुई, बिजली चोरी के इल्ज़ामात हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है, तनख्वाहें रोकी जा रही है, वो ऑर्डर फौरी तौर पर वापस लिया जाए। आज से हड़ताल शुरू हो रही है। 48 घंटों का अल्टीमेटम एमडी जेपीडीसीएल को दिया गया है। अब वो अल्टीमेटम अपनी जगह 17 तारीख को जीएमसी कठुआ, जीएमसी राजौरी, जीएमसी डोडा, जीएमसी बारामूला, जीएमसी अनंतनाग के 3317 नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज हड़ताल पर जा रहे हैं, इंडेफिनिट स्ट्राइक, विच मीन्स कामकाज मुतासिर होगा। वार्ड्स में, आईसीयूज में, इमरजेंसीज में ये सारे लोग, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, एमटीएस हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग काम करते हैं। सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं ही नहीं, 17 तारीख से ये हड़ताल पर जा रहे हैं। रिजर्वेशन का मामला जिस पर सरकार कोई फैसला नहीं दे सकी है, नहीं ले सकी है। 2 साल पूरे होने लगे, फाइल दिल्ली गई, वजारत दाखिला ने वापस लिखा कि इसमें लूप होल्स हैं। उसके बाद जहां से लॉ डिपार्टमेंट ने, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने क्या किया कोई पता नहीं। फिर सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है, उससे पहले एक झटका सार्फिन को लग सकता है। मैंने 2 दिन पहले खबर रखी थी, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए, उसको एक तजवीज़ भेजी गई है जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल से कि मौजूदा जो बिजली के टैरिफ्स हैं, जो चार्जेस हम लेते हैं, टोटल किराया लेते हैं, उन सारी कैटेगरीज पर 5% एक्स्ट्रा किराया अप्लाई किया जाए। मीन्स शरहें बढ़ेंगी, किराया 5% बढ़ेगा और आपकी और हम सबकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। 13 कैटेगरीज थी, उनमें से 8 कर दी गई, 5 खत्म हो गई। सब कैटेगरीज पर लागू करने के लिए कहा गया। सब कैटेगरीज थी 48, उसमें से 24-25 कम कर दी गई, 22 सब कैटेगरीज बची। तो सरकार पर वो प्रेशर भी, उस पर भी जवाब। नौजवानों के रिजर्वेशन का मामला, ओपन मेरिट वाले कहाँ जाए, इसका जवाब। आरजी मुलाजमीन का मसला कहाँ, इस पर जवाब। प्लस आउटसोर्सिंग पर, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर बीजेपी, पीडीपी, दीगर अपोजिशन जमातें, यहाँ तक कि कांग्रेस भी जो अलायंस में होने के बावजूद भी नाराज नजर आ रही है सरकार से। ये वो महत्वपूर्ण अहम तरीन मुद्दे हैं मेरी नज़र में जो इस बार डिस्कस होने चाहिए। और 6 दिन के इजलास में अगर एक भी बात इस पर ना हुई तो मेरे लिए इजलास महज एक छोटा सा इजलास होगा। चाय और पानी वाली एक या खाने वाली एक छोटी सी पार्टी होगी, इसको किटी पार्टी मैं कहूँगा, जहां बात आम लोगों की, जिन्होंने आपको 50 के करीब सीटें देकर एक वसी मैंडेट के तहत लाया। आप छोड़ दीजिएगा 370 स्टेट हुड, इस पर आप ज्यादा देर बहका नहीं सकते, बट व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक इश्यूज यू मस्ट रिस्ट्रेंट देयर इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जवाब क्या होगा, आपकी राय क्या, मुझे जरूर बताइएगा। इस सेशन की अहमियत